अब शाल नहीं है, जर्सी नहीं है, मोटे कपड़े नहीं है, तो कुछ एनर्जी थोड़ी मिली न कहीं गाँव की फिरे यहाँ का कोई शाल जो तो पुरानी बल तुम शाल भी नहीं ओढ़ ले, जर्सी भी पहन ले और नए कपड़े का रंग को वापस पहन ये उल्लाह हो गया, उल्लाह हो गया। नए कपड़े पहनना दिखाई और अगर उल्लू नहीं है मगर उसने शरीर ये पहनने के अच्छी न हो सीने करा तो ये हराम है। ऐसे ही किसी औरत की आंख को सुरमा लगाने की आदत है, कई मर्तबा न लगाए तो ठंडी पड़े, तो अगर इतना वक्त काट सकती है कि रात आ जाए तो रात में तो एक काला सुरमा लगाए, और अगर दिन में ही गुजारा हो ही रहा है तो सफेद सुरमा दिखता, सफेद सुरमा लगाए और आंखों में दिन में कितनी मर्तबा लगाए, इसलिए सफेद सुरमा आंखों में जीनत नहीं लाता, ये सूरज के लिए होगा। ऐसे ही नहीं बालों का काटना, अब ऐसा नहीं बहुत ही होती तेल बचाइए 4 महीने जल्दी कैसे डालेंगे, बालों को धोए, साफ सुथरे कपड़े पहने, जितनी मर्तबा गुस्ल करना तकिए चाकरी करने का मौसम है गुस्ल करें, अपने मकान की बाउंड्री में खूबी में जहाँ चाहे चले और वो तेल का मकसद ये है कि बालों को धो के सरसों का तेल डाले, खुशबूदार तेल नहीं डाले मगर खुशबू का तेल डाले और मोटे दनानों की तरफ से गंगे के जो दनाने मोटे होते हैं सीधे उधर से बालों को बारीक दनानों की तरफ से गाड़े की तो बात चिपकन बालों का चिपकाना जीनत है और सुलझाना जीनत है। अगर नहीं काढ़ेगी बालों को तेल नहीं डालेगी तो बताओ 4 महीने में क्या होगा। ज्यादा इसलिए शरीर की ज्ञान दी तो बाबाए बजाय जरूरत की चीज पड़ जाए जा देखिए शरीर। अब एक बात और है, अल्लाह ना करे किसी और के समझ में हो और मोटे दलालों की तरफ से कंगी से निकलती है तो जरूरत के लिए बाकी दलालों से निकाले, अब जरूरत के लिए काट रही है, जीवन के लिए बाल चिपकाने नहीं काट रही है बल्कि बालों में से उन कीड़ों को निकालने के लिए काट रही है तो हो जाएगा। ऐसे दोस्तों कोई भी औरत बनाव श्रृंगार के लिए कुछ न करे अगर जीवन के लिए करेगी तो जाएगा। क्या क्या हो गई 2 बात अपने मकान से रहने के जी बनाव श्रृंगार न करे। तीसरी बात ये है अगर वो निकाय शादी करना चाहती है जी चाहती है तो अपना निकाह करो और निकाह करना बेहतर ही है। अगर जवान औरत है और वो निकाह करना चाहती है तो कर लेना चाहिए, उसके बुरा साहब को निकाह करा देना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने उसकी उम्र लिखी थी इतनी और अब तेरी उम्र है तो अपनी उम्र को ऐसा क्यों गुजारे तो जो परेशानी ना ये कोई नेकी नहीं है कि औरतें बाद में कि बच्चा होता है अपनी उम्र को तमाम उस बच्चे के खातिर बैठ के तबाह कर देते हैं। शरीयत में इसका कोई मामला नहीं। देखो हाजी से पाक में सुनाऊं आपको जी अल्लाह के रसूल के सहाबी है हजरत उम्मे सलमा सहाबिया है अबू सलमा इनके शौहर है। हुआ ये कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर कोई भी मुसीबत के वक्त पढ़ेगा तो अल्लाह उसे जो चीज जाए हो रही है उसे अच्छी अदा बना देगा, जो चीज जाए हो रही है उससे अच्छी चीज अदा फरमा देगा। किसी की मैयत हो जाती है भी पढ़ते हैं, कोई ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है जब भी पढ़ देते हैं। तो अबू सलमा का इंतकाल हुआ। अबू सलमा और उम्मे सलमा में इतनी मोहब्बत थी आपस में कि जब अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीने को हिजरत की तो अबू सलमा जो उनके शौहर थे
वो मदीने को हिजरत कर गए और बेटे कलमा थे दो ये जब हिजरत करने के लिए चली तो अबू सलमा से उनकी ससुरालियों ने कहा कि आप हिजरत कर रहे तो पहले हम अपनी बेटी को ले जाएंगे। झगड़ा हो गया, वो तो हिजरत कर गए, लेकिन अबू सलमा के खानदान वाले आए, बोले भाई तुम अगर अपनी बेटी को हमारे बेटे के साथ जाने दो तो हमारा लड़का सलमान हदीस में है कि मैके वाले कहते थे हम में नहीं और ससुराल वाले कहते हैं उसके गधारे के लोग कहते हैं दादा दाऊद हम लेते जाएंगे ये बेटा हमारा। यहाँ तक हजरत सलमा का हाथ पड़ गया ऐसा कहानी है, हाथ चढ़ गया और इन्होंने अपनी बेटी को जिस जगह ये ठीक जगह ढूंढी उन्हें शर्मा कहती है मैं सुबह को घर से जाती और उस जगह पर जाके रोती और शाम तक रोती रहती अपने शोहर की जुदाई कहती है जमाना गुजर गया तो मेरे खानदान के नौजवान को मेरे ऊपर रहम आया और उसने कहा कि कैसे कम वक्त लोग हो कि तुमने एक औरत को उसके शौहर से जुदा कर दिया और वो दिन भर बैठी हुई रोती है, क्या तुम्हें बिल्कुल रहम नहीं आता? कहती है उस जवान ने जब आवाज उठाई तो कुछ लोगों को रहम आया और मुझे फिर मेरे बेटे के साथ मदीने को जाने की इजाजत दी। कहती है मैं चली गई, रहती गई। जब मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मैंने पढ़ लिया। अब जब मेरे शौहर का दफन वगैरह होकर निबट गया तो मैं सोचती थी कि अल्लाह के रसूल का फरमान कहाँ है, मन मुझे अपने शौहर जैसा आदमी पूरे मदीने में नजर नहीं आता। और अल्लाह के रसूल का फरमान हक है कि जो किसी गम पे मुसीबत जरूरत है कोई माल या कोई चीज गायब हो रही है उस पर अगर इमरान पढ़ लेगा तो अल्लाह उसे उससे बेहतर बदला था फरमान। अब ये फरमान की हक है, लेकिन मदीने में कोई आदमी नजर नहीं आ जाता ऐसा तो मेरे शौहर के मिसले ऐसा हसीन व जमील, ऐसा बाखलाक, ऐसा बाकिरदार। मैं सोचती थी कि मेरे आका का फरमान भी तो बस सुभान इतना बड़ा यकीन था। कहती है मैंने अपनी इज्जत को गुजारा और जब मेरी इज्जत गुजर गई तो अल्लाह के रसूल एक दिन मेरे घर तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल मेरे घर तशरीफ लाए और कहा उम्मे सलमा तुम्हारी इज्जत पूरी हो गई? कहा मेरे आका हो गई। तो कहा कि फिर निकाह क्यों नहीं कर देते? फिर निकाह क्यों नहीं कर देते हो? फरमाती मैंने कहा मेरे आका अब इस बुढ़ापे में कुछ हो गई, इस बुढ़ापे में मैं क्या निकाह करूं? ऐसे वक्त में कौन निकाह करेगा? तो कहती है मेरे आका ने फरमाया हम कौन से जवान हैं, हम कौन से जवान हैं? मेरे आका का इशारा ये था कि आप मुझसे निकाह करें। फरमाती जब मैंने ये जुमला सुना तो मेरी खुशी की हद न और मैंने कहा मेरे आका जब ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। कहती है कि अल्लाह के रसूल का फरमान हक साबित हुआ, हक साबित हुआ कि जो कोई भी ऐसे वक्त में ये पढ़ेगा तो उसे अच्छा ही बदला मिलेगा। मुझे तो ऐसा मिला कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे शाही ने कहा या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी क्या जब खुदा ने बनाया ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जवान मर्द हो जाओ और औरत हो जाओ
अगर ये उसकी बीवी मर जाए तो शादी कर ले और औरत भी ये बेहतर है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने पहले बेवा को बराबर उनको समझा जाता था। अगर बेवा मिल गई लोग सफर करते थे वापस लौट जाते। लेकिन मेरे आका ने जब सबसे पहली शादी की मालूम है किसी कुआरी से नहीं की। हेलो तो मेरे आका ने जो शादी करी वो कुआरी से नहीं। तो मेरे आका ने 40 साल उम्र की बेवा से 25 साल की उम्र में मेरे आका ने शादी फरमाई थी, इसलिए कि ताकि बेवा को कोई नफरत की निगाह ना दे, बेवा को कोई भी नजरों से ना देखे। एक बेवा को मेरे आका ने सीने से लगाकर सारी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि बेवा मत देखो। दोस्तों अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोस्तों दुनिया में पसंद कई चीजें की जाती हैं, ये भी पसंद की जाती है। तो सिर्फ एक वाक़या और सुना के रसूल डाले गई बात को खत्म कर दूं, मुझे मेरे काम में सुनाइए। बसरे के अंदर एक कबीला है, बड़ी पारसा बड़ी नेक खदीजा पारसा के नाम से बसरे के अंदर मशहूर है। और बसरे के अंदर अमीर अब्दुल्ला नामी बहुत बड़ा सौदागर था। उसका इकलौता बेटा था अबू लतीफ। यार हसीन और जमील अच्छी सेहत चढ़ती हुई जवानी और एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, कोई औलाद नहीं कुछ नहीं। हर मोहल्ले में हीरे जवाहरात चांदी सोने की दुकानें थी, बड़ा मालदार था। तो बीबी से कहने लगा अमीर अब्दुल्ला के जनाब अबू लतीफ से तो पूछ लो कि शादी उदी करना चाहते हो तो उनकी शादी कर दो। माँ ने कहा तो बेटा तुम्हारी वजह बिगड़ लगी, अब तुम बालू हो गए, तुम्हारे बाप कह रहे हैं शादी करना, अगर तुम्हारी कुछ पसंद हो तो हमें बता दो, इसलिए कि हमें माल दौलत की जरूरत नहीं है, तुम्हारी खुशी की जरूरत है। इसलिए अल्लाह ने हमें इतना मान दिया है, हर मोहल्ले में हमारे मकान है, दुकान है, दौलत के अंबार है, तुम जहाँ चाहो बता। ऐसे अब्दुल लतीफ खामोशी के साथ घर से निकल गया। कोई बात नहीं, माँ के सामने शर्मा गया होगा, पहले तो बड़ी शर्मिंदगी थी। माँ बाप के सामने शादी कहने तो पूजा बच्चे जवान हो जाते, अपने बच्चों से माँ बाप के सामने बड़े बच्चे बोले लिए थे अपने बच्चों से, दादा दादी जी थे। हालांकि हमें शर्म करी थी, हमारी बात की थे मानी थी, मगर हमारे बच्चों ने कभी अब तक भी कोई कपड़ा लगता या कोई चीज सौदा कोई चीज मैंने ला के नहीं दी। 3 बच्चे बड़े भैया ला के देते हैं, हम ला के देते थे, इसलिए इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि बच्चों गंदे बड़े के बेकार। हालांकि अच्छी बात है, हमारी मोहब्बत करना चाहिए भाई, और हर बार फिक्र होती है कि हमारे जमाने में मुझसे पहले बड़ा शर्म थी कि बच्चों से आदमी बोले जैसे माँ बाप के साथ बीवी से बोल रहा है कि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी पूछा अमीर अब्दुल्ला का बेटा तुमने ठीक कर गया। ये माने कसर ये कहती कि रात बता दूं आपको, दोस्त आवाज से गया, ज्यादा उसके दोस्तों का एक करीबी दोस्त था, उससे गया कि माने कि तुम उसकी ज्यादा करीबी बात को बदला करने बता, ये शादी करना नहीं है इसे क्या? तुमने कहा भाई हमने मुझे बहुत डांटा, बात बताओ सही। बात क्या बताओ, जहाँ मैं कहूँगा वहाँ कमा तैयार नहीं हो और जगह करने लग तैयार नहीं। क्या बात है भाई, माँ बाप की तैयारी हो कि मैं जो करूँगा वही मानूंगे, अपनी इज्जत और आबरू और इसका बहुत ख्याल कर दूँ। तब बता दो कहा मैं खदीजा पारसा से शादी करना चाहता। अब खदीजा पारसा की बेवा उम्र में भी थी दोगुनी। क्या कह रहे हो? कहा इसलिए कह रहा हूँ खदीजा पारसा के दामन की पाक हवा खाता, मैं भी पाक हो जाऊँ।
दूसरे कहा कि आया अपने अब्बू से कहने से पहले काम करना तो ठीक। पहले खजीना से पूछ लो जी, उन्हीं से पूछो। अगर जोड़ा हो गया उसने मना कर दिया तो कितनी बदनामी होगी। कभी नतीब में ऐसी क्या करनी है, देवा ने मना कर दिया क्या करना जी। देवा ने भी इस नौजवान से छड़ीले जवान से मना कर दिया क्या करना है। पहले खजीना पूछ लो जी। आप और पूछे तो देखो दो आदमी की बात राज रहती है, तीसरा हाई होता आदमी है। फिर अब्दुल लतीफ तुम खुद ही चले जाओ जी और उसको डायरेक्ट कहता जी। अगर मना करेगी तो तुम्हें पता होगा या खदीजा जी। और अगर कह देगी तो फिर कोई बात ही नहीं। जी। ये फजर की नमाज पढ़ी और ये चुपके चुपके चले गए। खदीजा के दरवाजे में कुंजी बजाई, कहा कौन? अंदर से अंदर कहा कौन है? कहा अमीर अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल लतीफ। कहा अमीर अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल लतीफ नौजवान का मेरे दरवाजे में क्या पड़ा? जी। कहा खदीजा कुछ बात करनी है। अब्दुल लतीफ जल्दी से कह तू जैसे नौजवान को मेरे दरवाजे पर खड़ा कर देगा तो मेरे दामन पर धब्बा लगेगा। कहा खदीजा मेरी बात को थोड़ा गौर से सुन, मैं चाहता हूँ कि तुझसे निकाह करूं और सिर्फ वजह यह है कि तेरी पाक दामनी की बुनियाद। खदीजा भी समझ गई कि ये इंसान नेकी हासिल करना चाहता है, अल्लाह तक पहुंचना चाहता है, अल्लाह का दर्द है इसके दिल के अंदर। अब्दुल लतीफ चलो निकाह तो मैं कर दूंगा, मेरा बहन बेटा कर दोगे? खदीजा जो तू कर जी। सोच रहा था ही मेरे पास है कैसे बता दूंगा, सोना चांदी मांग सब कुछ मेरे पास है, बड़ी दौलत मेरे पास है। काफिर बिल्कुल खदीजा जो तू कहेगी वही कर। अच्छा कर दोगे? हाँ मैं कर दोगे? कहा तीन कॉल कर। हाँ मेरा महल यह है कि 40 रोज तक ऐसी नमाज पढ़ोगे तकबीर उला नहीं छूटे। यानी पहली रकअत इमाम के साथ में जाने का नाम हुआ है तकबीर उला नहीं छूटे। हर टाइम की नमाज में जो ठीक है वो बोलेगा। अब देखो तो अब्दुल लतीफ जब देखो तो आज पहली बार इसमें बैठे क्या क्या छूट गई तो बात खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने देखा कि अब्दुल लतीफ मस्जिद में है। पहले तो आते नहीं थे, अब आ गए तो जाते। अब असर की नमाज को आज तक क्यों क्या मौलवी तक बैठे हैं। मौलवी गए तो घर जाकर अल्लाह है, यहाँ तक हो गई कमरे में अल्लाह नहीं। अल्लाह रोटी खा रहे हैं खाली को खाली बात करी मैंने घर वालों से तहसील है शराब है कि जब जो रोशन हो गया आखिरकार ये जब हो गए दोस्तों 37 दिन तो खदीजा आ गई उनके घर। शोर हुआ खदीजा पास आइए तमाम और मुलाकात के लिए इसलिए गंगा लगा अजहरिया की बीवी चल रहे हुए राजा का जगह को छोड़ जाएगा कि आदत की बीवी आई है। तो सब लोगों ने मुलाकात करी। जब वो शाम को चली अब्दुल लतीफ अपने कमरे में कौन आया अल्लाह क्या अब्दुल लतीफ से ये कह गया उनकी माँ से कहा कि अगर 40वें दिन सुबह को अगर काजी को लेके मेरे घर तक आए तो मैं तुम्हारे यहाँ खुद आ जाऊँ। कह दियो माने अच्छा। अब्दुल लतीफ जब चली गई नमाज के लिए निकले तो बाद से चली गई गेट तक और कहा खदीजा ऐसी ये कह गई है अभी बड़े सटकोटा। दूसरे दिन को चुपके जल्दी से पहुंचे और कहा खदीजा मुझे माफ कर दो। अब मुझे अपने रब के अलावा किसी की याद नहीं। जो मैं तुझसे चाहता था तेरे दामों से लगे वो अब तूने रात दिखा दी तो खुद ही हासिल हो गया। अब तो मुझे अपने रब से जलवे नजर आ रहे हैं और मुझे अल्लाह की याद के अलावा किसी की जरूरत नहीं। ऐसा देखने होता है इंसानों का कि वो नौजवान सिर्फ नेक की बुनियाद पे पारसाई की बुनियाद पे जाता था खदीजा से निकाल। बहरहाल दोस्तों बात दूर निकल गई। बात यह है कि एक तीसरा काम यह है कि अगर औरत निकाह करना चाहती है तो इज्जत की मुद्दत इज्जत गुजरने के बाद निकाह करना उसे जायज़। अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 कामों से रोका है। 4 महीने 30 दिन और 30 रातें औरत दूध के शुमार का इंतकाल हो जाए और इसी को इज्जत कहते हैं। ये इज्जत की मुद्दत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहनों को
इसमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।